तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप लोग अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको अपने जीवन में आप लोग अप्लाई करो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी की एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारी सबसे पहली जो सीरीज है आपकी, वो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, यानी कि जो पूरी किताब में आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे आपको इस सीरीज के अंतर्गत कराए जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें पार्ट नंबर 3 तक देख लिया है। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। और इसी प्रकार से आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उनको कराया जाएगा। और साथ ही में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम लोग पूरी किताब से क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की है, वो सारे के सारे प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही में केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स की भी और बायोलॉजी की भी इसी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में किस प्रकार से आप लोग 70 में 70 नंबर पक्का करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया है और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो भी लोग क्लास 12th में हैं और साथ ही में 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में वीडियो के अंत तक बने रहना। सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो उसका सोल्यूशन भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। उसके अलावा यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये। जैसे कि मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें मिलेगा क्या आपको, उसमें मिलेगा क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उसी प्रकार से आप लोग फिजिक्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप लोग बायोलॉजी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको उस सब्जेक्ट का ऑल चैप्टर का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वहाँ से नंबर निकाल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को कर रहे थे। उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक देख लिया है और पार्ट नंबर 4 आज का वीडियो होने वाला है। और यदि आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से देख करके उन प्रश्नों को भी आप लोग तैयार कर सकते हो। तो चलिए पार्ट नंबर 4 में जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आइए उसको अब हम लोग देखते हैं। तो पार्ट नंबर 4 का जो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आपका होने वाला है आभासी या फिर जिसे हम लोग छद्म बोलते हैं, अकार्यक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये क्वेश्चन आपका अति लघु के साथ साथ लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये आप लोग जाकर के अपने क्वेश्चन बैंक वगैरह में आप लोग जाकर के देख सकते हो, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आभासी अकार्यक अभिक्रिया कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले उत्तर बताएंगे। उत्तर में आप लोग क्या बताओगे कि आभासी अकार्यक अभिक्रियाएं, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी अकार्यक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह आपका सिंपल सी परिभाषा हो जाता है। परिभाषा क्या हो जाता है कि वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी अकार्यक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जो आपका जो कोटि होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए और आणविकता 1 से अधिक होनी चाहिए, वही आपका आभासी अकार्यक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आप लोग पहला बताएंगे, ये आपका क्या होता है C12H22O11, ठीक है। ये आपका हो जाता है शुगर, प्लस में आप H2 यानी कि जल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो उससे आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पर ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होंगे, यानी कि C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ये आपका हो जाता है पहला, ठीक है। दूसरा आप लोग इसमें उदाहरण बता सकते हैं एस्टर का, ठीक है। तो एस्टर में क्या बताएंगे आप CH3COOCH3 प्लस में H2O, आपका बनेगा क्या यहाँ से आपका एसिटिक अम्ल और साथ ही में आपका यहाँ पर बन जाएगा मिथाइल
अल्कोहल, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा CH3COOH और CH3OH, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये उदाहरण हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो अपक्रिया की कोटि है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो H2O होता है यानी कि जो जल होता है इसका सांद्रण हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपक्रिया की कोटि आपकी कितनी है, 1 है। वहीं पर यदि हम लोग आणविकता की बात करेंगे तो यहाँ पर आणविकता 2 है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 अपकारक लिए गए हैं, तो इसी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि इसकी आणविकता कितनी है, 2 है। दोनों में जो दोनों क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं दोनों में आपकी इसकी जो आणविकता 2 है। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे कि कोटि की, तो कोटि यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये आपका जो H2O होता है, H2O के सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग नीचे बता सकते हैं कि इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि जो है वो आपकी 1 है, क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि इन दोनों अभिक्रियाओं में जो कोटि है वो आपकी 1 है, जबकि इनकी आणविकता जो है वो 2 है। अतः ये आभाषिक आणविक अभिक्रियाएं कहलाएंगी, क्योंकि हम लोग से परिभाषा में भी यही बताया गया था, वह प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है और उनकी जो कोटि होती है वो 1 होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आभाषीय आणविक अभिक्रिया कह लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इसे आप लोग एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी हम लोग को बताना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए यहाँ पर भी आप लोग इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। फिर आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा में आप लोग बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, वही आपका क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आप लोग बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, तो यहाँ पर जब आप लोग H2 और Cl2 का संयोग कराएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या आपका आ रहा है, 2HCl आ रहा है। सूर्य के प्रकाश में जब इसकी हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका 2HCl आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया था कि इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, तो हम लोग बताएंगे कि शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो इसमें आप लोग बताओगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक आपका हो जाता है x बराबर KT है, ठीक है। जहाँ पर x जो आपका है वो आपका अभिकारक की वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है, जो आपका k है वो आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो इस प्रकार से आपका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो भी आपकी हो गई, साथ में उदाहरण भी हो गया, और उसके साथ ही में आपका इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, तो ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको यहाँ पर भी IMP का टिक लगा लेंगे, ठीक है। उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या होती है उसे ही हम लोग अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या है कि उदाहरण बराबर आप लोग बता सकते हो। उदाहरण H2O2 यानी कि क्या हो जाता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे क्या बनेगा आपका H2O प्लस हाफ O2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक अणु भाग ले रहा है, अतः हम लोग बता सकते हैं कि इसकी अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, वो आपकी 1 है। क्योंकि यदि आपसे यहाँ पर 2 आपके अणु भाग लेते तो यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता 2 होती, लेकिन यहाँ पर केवल 1 भाग ले रहा है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो आपकी 1 होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। और यहाँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 की केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में जितने भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार, यदि आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो
उसके अलावा यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।